नेक्स्ट वीक मार्केट में बड़ा मूव आ सकता है। ये लेवल्स नोट करके रख लो। मूव मिस हो सकता है। हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू क्वांट महिंद्रा। आज हम वीकली एनालिसिस देखेंगे कि नेक्स्ट वीक में मार्केट किस साइड जा सकता है। सबसे पहले हम देखते हैं मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है। देखो दोस्तों, अगर डे टाइम फ्रेम में हम देखें तो मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश है। आप देखोगे यहां से मार्केट यहां से अप ट्रेंड में आया, देख पा रहे होंगे आप। हायर हाइज बनाते हुए ऊपर जा रहा है। अभी अपने एक ये डे टाइम फ्रेम में नियरेस्ट सपोर्ट से ये सपोर्ट ले रहा है लगभग 75,000 के आसपास से, और फिर सपोर्ट लेकर ये वापस ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। क्लियर है यहां तक? उसके बाद अगर हम टाइम फ्रेम चेंज करके अगर वीकली टाइम फ्रेम में जाएं तो वीकली टाइम फ्रेम क्या बोल रहा है। तो अभी इसके पास क्या पॉसिबल सिनेरियो है? इसके पास अभी दो पॉसिबल सिनेरियो है। मार्केट यहां से अगर ऊपर निकलेगा लगभग 78,000 के ऊपर तो मैं इसमें बुलिश हूं। मार्केट अगर यहां से ऊपर नहीं जा रहा और मुझे सेलिंग देगा तो मैं यहां तक सेलिंग के लिए ट्राई करूंगा। एक ट्रेड सेलिंग की फिर से मैं पकड़ूंगा। यहां पे मैं बाइंग के लिए अटेम्प्ट करूंगा डब्ल्यू पैटर्न के साथ, प्रॉपर प्राइस एक्शन के साथ। और मैं यहां पे जो मेरा अटेम्प्ट रहेगा वो बहुत बड़े टारगेट के लिए रहेगा। कम से कम 10,000 पॉइंट के लिए मैं यहाँ पे ट्राई करूंगा। यहां से ऊपर निकला तो भी मेरा टारगेट अगला यहां पे है, पहला टारगेट। दूसरा टारगेट मैं 95,000 के लिए जाऊंगा। कितना है? अभी 77,000 चल रहा है। 95,000, 10 से 15,000 पॉइंट यहां से पकड़ूंगा। फुल क्वांटिटी में जाऊंगा, हाफ क्वांटिटी में यहां मेरी बुक करूंगा और हाफ क्वांटिटी को यहां तक लेके जाऊंगा। यहां से पकड़ूंगा तो यहां तक मैं मेरी हाफ क्वांटिटी बुक करूंगा और हाफ क्वांटिटी में यहां तक लेके जाऊंगा। क्लियर है यहां तक? मैं इतना कॉन्फिडेंस के साथ क्यों बोल रहा हूं? मार्केट में पॉसिबल सिनेरियो तीनों है। देखो, मार्केट अगर यहां से ऊपर गया तो अच्छा खासा मूव आएगा। सबसे जब बड़ा मूव कहां से आएगा? सबसे बड़ा मूव आएगा इस लेवल से। 80,000 के ऊपर निकलेगा तो चांसेस है 10,000 पॉइंट का, इस लेवल तक जाने का पूरा पूरा चांसेस है मार्केट का। मार्केट जब तक इस रेंज में है, मैं यहाँ पे हाफ क्वांटिटी बुक कर लूंगा। यहाँ पे आते ही मार्केट जब तक इस रेंज में है, अभी यहाँ पे क्या हो सकता है इस वीक में? इस वीक में आप देखोगे मंथली टाइम फ्रेम में अगर आप जाओगे तो इस कैंडल को देखते हुए तीन सिनेरियो यहाँ पे बन सकते हैं। ये कैंडल अभी देखो यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बनी, यहाँ पे आके क्लोज कर दिया इसने। मैंने मेरे वीडियोस में आपको बताया जब भी इन्वर्टेड हैमर या शूटिंग स्टार के अगेंस्ट में आके स्ट्रॉन्ग कैंडल क्लोज कर दे तो अगली बार वो कैंडल का चांस है जब मूव ऊपर की तरफ आएगा। यहां से मैंने अच्छा खासा बाइंग मूव किया था। मेरे सारे अटेम्प्ट बाइंग के लिए थे। यहां से लास्ट फ्राइडे को जब सेलिंग आई थी तो मेरे को पॉसिबल सिनेरियो दिख गया था। मैं बता रहा था आपको मैं 2 से 3 हजार वापस सेलिंग के लिए पकड़ूंगा। ये मार्केट यहाँ से जा नहीं पाया, कि वापस नीचे उसको टेस्ट करने जा सकता है। अब मेरा वीडियो जाके देख लेना। मैं 3 दिन से बोल रहा था कि मुझे, आपको देख लो 1 आवर टाइम फ्रेम में मैं आपको बताता हूँ। देखो दोस्तों, मैं आपको बताता हूँ, जब मेरा बुधवार वाला जो वीडियो था मैंने आपको बताया था मेरे को अगर इस लेवल पे मार्केट वापस मिल गया तो मैं बिगर टारगेट के लिए बैठूंगा 75,000 से भी नीचे के लिए। ये मैंने आपको बताया था। मैं लाइव आके भी मैंने आपको बताया था कि मैंने यहाँ से फुल क्वांटिटी ऐड कर दी, मैं बिगर टारगेट के लिए जा रहा हूँ। 3 तो कम से कम है और मैं इंटेंसिटी के साथ देखूंगा, मैं ट्रेलिंग करूंगा और उसके साथ ही मार्केट निकल जाना चाहिए। मैंने यहाँ पे ट्रेल किया था और मुझे 1:8 लगभग यहाँ पे मिल गया था। यहाँ सुबह मैंने यहाँ पे बुक कर लिया था इसको। ये मार्केट मैंने यहाँ से यहाँ तक मिस किया था क्योंकि मैं सैटरडे था। मैंने यहाँ पे 8 के समथिंग इसको बुक कर लिया था। ये मार्केट मैंने यहाँ से यहाँ तक मिस किया था क्योंकि सैटरडे और संडे को मैं ट्रेड नहीं करता हूँ। मार्केट में न्यूज एंड ऑल चल रही है तो उसकी वजह से मैं ज्यादा स्पाइक से बचना चाहता हूँ। फिर देखो आप, ये एक सेलिंग आई, उसी दिन फिर वापस पूरी रिकवरी भी आ गई, फिर मार्केट वापस साइडवेज भी हो गया, तो इसलिए मैंने सैटरडे को बुक कर लिया था। नहीं हूँ मंथली टाइम फ्रेम में, अगर ये ऊपर नहीं गया तो सीनियर क्या हो सकता है? मेरे को नहीं लगता बहुत ज्यादा नीचे जाने की संभावना इसको है। ये यहाँ पे अभी 5 दिन मंथली टाइम फ्रेम के बचे हुए हैं और यहाँ पे ये साइडवेज हो सकता है। तो अगर यहाँ पे ये साइडवेज होगा तो वीकली टाइम फ्रेम में कैसी कैंडल बन सकती है? यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम में अगर आप देखोगे तो वापस यहाँ पे एक डोजी टाइप की कैंडल बन सकती है। अगर गलती से यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम में साइडवेज हुआ तो मैं अगले महीने बड़े टारगेट के लिए ऊपर के लिए बैठूंगा। दूसरी चीज, अगर गलती से नीचे आके इसने क्लोज कर दिया ऐसी कैंडल में
तो फिर मैं बाइंग के लिए नहीं जाऊंगा, फिर मैं सेलिंग के लिए जाऊंगा और इसमें करेक्शन आ सकता है। क्लियर है? इसके ऊपर निकलते ही मेरी बाइंग रहेगी। इसके नीचे के लिए मैं अभी ये जहां है यहां से मैं नीचे के लिए सेलिंग के लिए प्लान करूंगा। यहां से मैं बाइंग अटेम्प्ट करूंगा। अगर यहाँ पे क्लोजिंग हो जाती है वीकली तो फिर मेरी सेलिंग रहेगी नीचे के लिए। लगभग मैं यहाँ से फिर मैं 4 से 5 हजार पॉइंट के लिए नीचे के लिए बैठूंगा। अगर मेरे को मार्केट, देखो ये मेरा एक बहुत अच्छा फेवरेट, मतलब फुल कॉन्फिडेंस वाला सेटअप यहाँ पे बन रहा है। मार्केट मेरे को इस ट्रेंड लाइन के नजदीक मिलेगा तो ये मुझे बहुत अच्छा दिख रहा है। यहाँ से आके थोड़ा सा साइडवेज होके अगर इसने ब्रेकआउट दिया तो मैं कम से कम इस लेवल से 10,000 पॉइंट के लिए बैठूंगा इसमें। दोस्तों आप अपना रिस्क रिवॉर्ड और मनी मैनेजमेंट का ध्यान रखना। मैंने आपको मार्केट का ट्रेंड बताया है, मार्केट किस साइड जा सकता है। अभी यहां से देखो पॉसिबल सिनेरियो, यहां से हल्का सा पुल बैक आके ये जो मैंने लाइन बताई है यहां से 75,500 के आसपास है, यहाँ पे डब्ल्यू पैटर्न या कोई भी प्राइस एक्शन मुझे दिखे, यहाँ से बाइंग सिनेरियो दिखा तो मैं बैठूंगा यहाँ पे। मेरा फर्स्ट टारगेट मैंने आपको यहाँ तक बता दिया लगभग। ये मैं स्विंग ट्रेड के लिए बताऊं, इंट्राडे वाले अपने हिसाब से 200 पॉइंट का ऐसे लेके आप यहाँ से भी अगर पकड़ोगे तो यहाँ तक भी आपका तो 1:2 200 पॉइंट का 75,500 बोले 78,000 तो आपको बहुत लंबा टारगेट मिल जाएगा। लेकिन मैं बड़े टारगेट के लिए स्विंग वाले अकाउंट पे बैठूंगा। लगभग 75,000 से 80,000 5,000 पॉइंट के लिए यहाँ बैठने की कोशिश करूंगा और यहाँ पे आके से हाफ क्वांटिटी बुक करूंगा। यहाँ से आके फिर अगर ब्रेकआउट दिया इसने तो 10,000 पॉइंट के लिए उसको होल्ड करूंगा। बाकी इंट्राडे के लिए अकाउंट में अलग से चलता रहेगा। जैसे मुझे दिखेगा कोई भी सेटअप तो हम बाइंग की साइड का ट्राई करेंगे। पहले मैं यहाँ से सोच रहा हूँ कि अगर एक सेलिंग आके मुझे यहाँ पे मार्केट मिल जाए तो अच्छा है, नहीं मिला तो फिर इसके ऊपर 78,000 के ऊपर मैं मार्केट को बाइंग के लिए अटेम्प्ट करूंगा। देखो दोस्तों मैंने आपको ये सिंपल प्राइस एक्शन बताई है। अब आप वीकली एनालिसिस में भी देखोगे तो मार्केट यहाँ से बाइंग आई, एक सेलिंग आई, यहाँ पे टेस्ट किया, फिर ब्रेकआउट दिया, वापस देखो आपका डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, फिर से इस प्राइस को टेस्ट करके एक बढ़िया वाली हैमर कैंडल बना रहा है। यहाँ पे सपोर्ट भी है, हैमर कैंडल बना रहा है ऊपर बाइंग के लिए। या तो यहाँ पे साइडवेज इसके ऊपर निकलती बाइंग, इसके अंदर मार्केट दोनों साइड वोलेटिलिटी कर सकता है, या फिर मार्केट इधर आके क्लोज करेगा या ऊपर जाके क्लोज करेगा। अगर ऊपर जाके क्लोज किया तो मेरा अगला टारगेट ये रहने वाला है, ये जोन। क्लियर है यहां तक? इसके नीचे यूएस सेशन के समय में स्कैल्पिंग प्लान करूंगा। अगर मार्केट मुझे दिखा कि नीचे जा रहा है तो मैं इस लेवल तक स्कैल्पिंग प्लान करूंगा और यहां से मैं बाइंग अटेम्प्ट करूंगा। यहां से मैं बाइंग अटेम्प्ट करूंगा। क्लियर है यहां तक? एकदम सिंपल प्राइस एक्शन समझा रहा हूं दोस्तों, ज्यादा कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। मैं आपको फिर से बता रहा हूं, जितने भी बड़े ट्रेडर हैं जो पैसा कमाते हैं प्राइस एक्शन को सिंपल रखते हैं। मार्केट को कॉम्प्लिकेटेड मत करो। यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत ही नहीं है दोस्तों, प्लान करो ना सीधा। मार्केट यहाँ पे है, हल्का साइडवेज रहेगा, कोई नहीं, हम यहाँ पे अटेम्प्ट देंगे, उसके ऊपर आने दो, करेंगे अटेम्प्ट। 2 बार मैं यहाँ पे ट्राई करूंगा। यूएस सेशन के टाइम में मुझे मिल गया तो बहुत ही अच्छी बात है। मार्केट नीचे जा रहा है यूएस सेशन के समय तो मैं नीचे के लिए जाऊंगा, यहाँ तक का मेरा टारगेट रहेगा। यहाँ पे फिर मैं डब्ल्यू पैटर्न के साथ बाइंग करूंगा। अगर मार्केट यहाँ पे बाइंग करूंगा यहाँ तक आता है तो अच्छा खासा टारगेट तो यहीं तक मिल जाएगा, क्योंकि 2,000 पॉइंट का टारगेट तो यहाँ तक भी है। और फिर आके यहाँ पे साइडवेज होता है तो कोई बात नहीं, होने दो। इसके ऊपर निकला तो मेरे को अच्छा खासा टारगेट मिल जाएगा, यहाँ तक का, यहाँ तक का टारगेट अच्छा खासा मिल जाएगा। और यहाँ पे मेरी हाफ क्वांटिटी बुक रहेगी। यहाँ से ऊपर हम लंबे टारगेट के लिए बैठेंगे। यहाँ पे फिर हम क्वांटिटी बुक करके अगर निकलता हुआ दिखा प्राइजेक्शन के साथ तो हम फिर से क्वांटिटी ऐड करके यहाँ से यहाँ तक के लिए राइड करेंगे। आपको क्या लगता है दोस्तों, नेक्स्ट वीक मार्केट बुलिश रहेगा या बियरिश? कमेंट करके जरूर बताना। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक और फॉलो जरूर कर लेना दोस्तों। डेली मार्केट प्रेडिक्शन और एनालिसिस आपको यहाँ पे मिलेगी।